Hello, everybody. I'm Devanshi Srivastav, and I welcome you all back to my YouTube channel. So, first of all, an update about my life. मेरी college start हो गई है and I'm finally shifted in my hostel. Finally, अब जाके चालू हो गया है मेरा college and पढ़ाई भी. So, अभी मैं फिर से तुम्हारी कैटेगरी में आ गई हूँ. अब तुम भी पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूंगी. So, today's video is again something which is very important क्योंकि अब जाके like as we are guessing कि around जुलाई में maybe तुम्हारे पेपर हो जाए. So, you have around 3 months left. तो मैं ऐसा मान के तो नहीं चल रही हूँ कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है. एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ रखा होगा. एटलीस्ट बोर्ड्स की तैयारी के लिए तुमने 12th के कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े ही होंगे. जीरो से तो मैं ऑब्वियसली नहीं स्टार्ट करना होगा नीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, 12th के बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा है, बट दे आर नॉट वेरी रॉक सॉलिड इन देयर प्रिपरेशन या उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है. So the most important thing that you guys should be focused about right now is completing your syllabus. बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, एंड इट्स अ लॉट टू डू इन जस्ट 3 months. सो अभी मैंने वीडियोज़ निकाले हैं अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विच आर द 12 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें तुम्हें लाइक आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है एंड यू कैन स्कोर एज हाई एज 140 और 150 मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ ऑफ देम. तो अगर तुम इतना भी कर लेते हो कि तुम 140 दोनों में कर ले रहे हो एंड बायो में अच्छा कर ले रहे हो, then you can easily score above 600 and land a medical college still in these 3 months. You do not have to leave any chapter in biology की NCERT. The second thing that you have to do is complete करने के साथ साथ syllabus तुम्हें MCQs की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तुम्हें मॉक टेस्ट का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा एंड वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम होती है. तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करनी है. और जो सिलेबस कंप्लीशन की मैं बात कर रही हूँ, ये जो 12 चैप्टर्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय मिड ऑफ मे. इससे ज़्यादा तुम नहीं जा सकते हो. 1.5 महीने में हो जाएगा. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बट इफ़ यू वांट टू स्कोर अ मेडिकल कॉलेज इसी साल तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी. क्या कर सकते हो उसके बारे में अब हम. नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट तुम्हें अभी से देने की एक बार को तुम छोड़ सकते हो कि तुम अभी ना दो, बट मिड में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग देम एब्सोल्युटली. एंड अगर अभी से तुम देना स्टार्ट करना चाहते हो, कर लो. इट विल बी बेनिफिशियल. And now an information about the Unacademy Plus subscriptions. As you know, the prices are going to be hiked after March 30. So you have to take those subscriptions right now क्योंकि अभी का price is very affordable. And even after being affordable, you can score an extra 10% discount on the same courses using my code which is Devanshi10. एंड राइट नाउ कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्सटेंशन ऑफर्स चल रहे हैं विच विल बी वैलिड टिल 30th March. फॉर एन एग्जाम्पल, if you buy a subscription for 3 months, the Unacademy Plus subscription, you get 1 month of extension and 3 months of CBSE Class 12 absolutely free with it. And similarly, for a 12-month subscription, you get 3 months of NEET UG and 12 months of CBSE free of cost. You can also amp up your preparation using the Unacademy Lite subscription, which is super affordable, and uspe 53% tak discounts you can avail, and the offer has been extended till 31st of March. If you want to test your preparation using the previous year questions, you can right now enroll on the course which is available on the Unacademy app. ऑल्सो कई सारे बच्चे जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अभी हम 11th में जा रहे हैं. सो फॉर यू गाइज अ निपुन बैच इज स्टार्टिंग फॉर नीट 2024 विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम March 30. एंड द निपुन बैच हैज़ मेनी ग्रेट टीचर्स एंड उनमें से कुछ से तो मैंने खुद भी पढ़ा है. For the class 12th going students, Lakshya batch is starting for NEET 2023 from March 30 itself. So you can go there and take your preparation to the next level. And like I told you guys in the previous video, the Unacademy app has come up with Ask a Doubt feature, जिसमें you can just click, crop and submit your doubt and get your answers right away. So make sure you go there and ask your doubt because when you study, you have doubts and those doubts have to be cleared. Now talking about those students जिनका maximum course हो गया है but छोटे मोटे या फिर कोई chapters बचे हुए हैं. द फर्स्ट टिप इज़ अपना जितना भी लेफ्ट ओवर सिलेबस है उसे मिड अप्रैल तक कंप्लीट कर लो. 15 days रगड़ के पढ़ लो एंड यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन ये 15 दिन जो बचा हुआ सिलेबस है. बहुत ज़्यादा बचा तो नहीं कर पाओगे बट थोड़ा बहुत है तो हो जाएगा. द सेकेंड टिप इज़ क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अब काफ़ी हद तक हो चुका है तो तुम मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हो. इवन अगर थोड़ा बहुत बचा है तो भी सिर्फ वही चैप्टर के ना दो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना हार्डली. उसको तुम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सोल्यूशन से देख लेना कैसे करना है. बट स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, दिस इज़ हाई टाइम. एंड हफ्ते में एक तो एटलीस्ट तुम्हें देना है, उससे ज़्यादा तुम्हारी मर्जी है.
द थर्ड टिप इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि अगैन मॉक टेस्ट में भी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी अगर तुम दे रहे हो, एंड नहीं दे रहे हो हफ्ते में एक दे रहे हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। टिप नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बचे हुए सिलेबस करने में तुम ये मत कर देना कि तुम्हारा हुआ हुआ सिलेबस तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सो कीप रिवाइजिंग, रिवाइज अ लॉट, शॉर्ट नोट्स देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर मेरे रेफर करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, हार्डली ही कोई बच्चा है अब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ अपलोड हो गया है, वहाँ से रिवाइज करो एंड कीप रिवाइजिंग, दैट इज़ द की। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो सबसे सीरियस है, जिनका सिलेबस भी एटलीस्ट एक बार कंप्लीट हो चुका है। नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू रिवाइज योर सिलेबस ओवर एंड ओवर अगैन। पहली बार सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, बट रिवाइज करने में नहीं लगता है, आधे से भी कम लगता है। सो इफ़ यू आर कम्प्लीटेड योर सिलेबस इन लाइक 3 months तो तुम 1 महीने में रिवाइज कर सकते हो, एंड उसके बाद सेकेंड रिविजन 15 दिन में कर सकते हो। तो जितना भी टाइम बचा है, मेक श्योर कि एक शेड्यूल बना के तुम्हें रिविजन अच्छे से करना है। द सेकेंड टिप अबाउट योर मॉक टेस्ट इज़ हर हफ्ते तुम्हें 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज अब तुम्हारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट, तो अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा एक जो हैबिट है वो निकल जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट ही अभी तुम्हारी नहीं है संभालेंगे, सो यू हैव टू डू इट। अनदर थिंग इज़ बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, रीड करो नोट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। एंड जो कि तुम्हारे पास टाइम है, सो यू हैव टू मेक योर मिस्टेक बुक, लाइक जिसमें मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चंस नेगेटिव्स हो रहे हैं या छूट रहे हैं, राइट इट डाउन। तो एट लास्ट यू विल हैव समथिंग टू रिवाइज, तुम्हें ये पता होगा मेरी वीकनेस क्या है, एंड सब कुछ एक जगह पे होगा। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो लिखनी है, एंड जो छूट रहे हैं वो लिखने हैं। वन जनरल टिप फॉर एवरीबडी इज कि नाउ इज़ नॉट द टाइम वेयर यू सर्फ अराउंड आउटसाइड योर एनसीईआरटीज। ये टाइम ये है कि यू ओनली हैव टू बी अंडर योर एनसीईआरटीज, उसके अलावा तुम्हें कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। So we've reached the end of this video, and I hope this information helps you all and you all actually come out conquering the NEET 2022 examination and scoring skyrocketing marks. Best of luck for that. Keep studying and stay consistent. That is the most important thing.